पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने वनडे स्क्वाड में चेंजिंग्स कर दी हैं क्योंकि पाकिस्तान के दो खिलाड़ी अनफिट हो गए हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरे वनडे मैच के लिए जो कि फैसला कौन मैच है, सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है और पाकिस्तान को यह खदशा भी मौजूद है कि पाकिस्तान ने आज तक जिम्बाब्वे में कोई बाहमी वनडे सीरीज नहीं हारी है और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान टीम सीरीज़ का पहला मैच बुरे तरीके से हार चुकी है, इसलिए उसे हर हाल में तीसरा मैच जीतना है ताकि उस खिफ़्फ़त से बच सके जो उसे तारीख में पहली बार जिम्बाब्वेन सरजमीन पर झेलना पड़ सकती है। सीरीज़ 1-1 से बराबर है और गुज़श्ता मैच में पाकिस्तान ने यकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों के मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी, जिसमें पाकिस्तान टीम को सिर्फ 146 रन का टारगेट मिला था और उसमें सैम अयूब ने 53 गेंदों पर 53 बॉल्स पर पाकिस्तान की जानिब से तीसरी मुश्तरका तौर पर वनडे सेंचुरी स्कोर की थी और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम वाज़े मार्जिन के साथ और आसानी के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीतकर सीरीज़ बराबर करने में कामयाब रही थी। और अब तीसरे मैच से पहले पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में दो बड़ी चेंजिंग्स की गई हैं जो कि मजबूरन करना पड़ी हैं क्योंकि पाकिस्तान के दो खिलाड़ी अनफिट हो गए हैं, जिनमें एक तो शाहनवाज धानी हैं जो कि टखने की इंजरी उन्हें ऑलरेडी थी और नेट प्रैक्टिस के दौरान वो इंजरी उन्हें दोबारा हो गई है और उन्हें वहाँ से वतन वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और सिर्फ एक वनडे मैच रह गया है जिसमें वो नहीं खेल सकेंगे, तो ज़ाहिर है फिर वो पाकिस्तान वतन वापस यानी कि आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी हैं फास्ट बॉलर अहमद दानियाल, जिन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। वो पाकिस्तान के वनडे और T20 दोनों स्क्वाड्स में शामिल थे। अब वो ना सिर्फ वनडे बल्कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज से भी बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पे अब जो खिलाड़ी रिप्लेस किए गए हैं, एक तो T20 स्क्वाड में आमिर जमाल को शामिल कर लिया गया है अहमद दानियाल की जगह पर, क्योंकि आमिर जमाल पहले पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल नहीं थे, जबकि वनडे स्क्वाड में अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी की जगह अब्बास अफरीदी और जहानदाद खान को शामिल किया गया है जो कि पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शिरकत करने के लिए पहले ही जिम्बाब्वे में मौजूद हैं और कल के मैच के लिए ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन तब्दीलियों के बाद, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जो बाहर हुए हैं ये पाकिस्तान के दूसरे या पहले वनडे मैच का हिस्सा नहीं थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने थे, ना ही अहमद दानियाल और ना ही शाहनवाज धानी, तो इसलिए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहानदाद खान और अब्बास अफरीदी के स्क्वाड में आने के बाद क्या पाकिस्तान टीम में तब्दीली की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके अब्बास अफरीदी को मौका दिया जाए जो कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में बड़ी फॉर्म में थे। इसके साथ साथ वो बैटिंग एबिलिटी भी है उनके पास, गो कि वो T20 ऑलराउंडर माने जाते हैं और इसलिए, लेकिन आमिर जमाल की अभी तक बॉलिंग परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा खास नहीं रही है और स्लो डिलीवरी की वजह से जिस तरह उनकी ग्रिप है गेंद के ऊपर, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद अब्बास अफरीदी को मौका दिया जा सकता है। और जो दूसरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चेंजिंग हो सकती है वो अब्दुल्ला शफीक की जगह हसीबुल्लाह खान को मौका देना है। मेरे ख्याल में उन्हें मौका देना चाहिए और अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो गुज़श्ता चंद इनिंग से वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी कम रहता है और उसके साथ साथ वो उस तरह खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं। अगर खोलकर खेल भी पा रहे हैं तो रोटेशन पॉलिसी के तहत हसीबुल्लाह खान को भी लाजमन एज ए ओपनर मौका देना चाहिए जो कि उनकी बेसिक पोजीशन है, बजाय इसके कि कभी आप उसे छठे नंबर पर खिलाएं, कभी 7वें नंबर पर खिलाएं या वन डाउन पोजीशन पर भी खिलाएं, तो मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। तो आप उसे एज ए ओपनर मौका दें। मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को जितने मौके दिए गए हैं, तो अगर हसीबुल्लाह खान को भी चंद मौके दिए जाएँ तो उससे सही अंदाज़ा हो सकेगा कि दर हकीकत इनमें से बेहतर चॉइस कौन है। और वैसे भी दौरा साउथ अफ्रीका में चूँकि फ़खर जमान की वापसी का कभी इम्कान है, तो इसलिए भी एक उनके साथी ओपनर के तौर पर सैम अयूब एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो निहायत शानदार है। गो के T20 फॉर्मेट में वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हैं, 23 T20 मैचेस खेल कर भी वो कभी 50 नहीं बना सके और टेस्ट फॉर्मेट में भी वो 12 इनिंग्स में सिर्फ 3 50 कर सके हैं। लेकिन उसके मुकाबले में वनडे फॉर्मेट में उनका जो कैरियर है वो बड़ा शानदार जा रहा है। 5 मैचेस में 1 सेंचुरी और 1 50, 62 की एवरेज है, 120 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सैम अयूब इस तरह चलते रहे तो वनडे फॉर्मेट में उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो कैरियर है, वो शानदार खिलाड़ी के तौर पर बनकर सामने आएगा। लेकिन अब दौरा साउथ अफ्रीका में फ़िलहाल तो फ़खर जमान के साथ सैम अयूब की जो जोड़ी है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद हसीबुल्लाह खान, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के दरमियान स्टैंड बाई ओपनर के लिए मुकाबला जारी है, इसलिए हसीबुल्लाह खान को भी प्रॉपर मौका देना चाहिए जिस तरह के अब्दुल्ला शफीक को दिए जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का ताल्लुक चूँकि लाहौर से है और बलूचिस्तान से ताल्लुक है हसीबुल्लाह खान का, तो इसलिए एक ऐसा सूबा जहाँ से ऑलरेडी बहुत ही कम खिलाड़ी, सिर्फ एक खिलाड़ी शोएब खान खेले हैं, तो उसके तवील अरसे के बाद अब हसीबुल्लाह खान उभर कर सामने आए हैं जो कि टैलेंटेड भी हैं, अच्छी एवरेज रखते हैं। 51 की उनकी एवरेज है लिस्ट ए मैचेस में, डोमेस्टिक मैचेस में, तो उन्हें मौका देना बनता है। लेकिन मौका उन्हें उनके प्रॉपर जगह पर मिलना चाहिए जहाँ पर वो खेलते आ रहे हैं, जहाँ पर वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, जैसा कि सैम अयूब के साथ किया गया। वो पाकिस्तान के लिए जो डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं पाकिस्तान में, उसमें ओपनिंग पोजीशन पर खेलते हैं और यहाँ पर भी वो एज ए ओपनर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वो बिलाखिर परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक भी एज ए ओपनर खेलते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के लिए भी एज ए ओपनर ट्राई किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सैयद अफरान हूँ या उसके साथ बाकी खिलाड़ी हैं या फिर हसीबुल्लाह खान हैं, इनको उनके असल पोजीशन पर मौका दिया ही नहीं गया है।
तो इसलिए मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के लिए लाजमन हसीबुल्लाह खान को मौका देना चाहिए, जो मौका देना बनता भी है। और अगर पाकिस्तान की टीम में चेंजिंग्स की बात करें तो 2 चेंजिंग्स मुझे जो मैंने बताई हैं वो लग रही हैं। सैम अयूब एज ए ओपनर खेलेंगे, हो सकता है कि अब्दुल्ला शफी के साथ पाकिस्तान की मैनेजमेंट जाए, लेकिन यहाँ पर हसीबुल्लाह खान को होना चाहिए। उसके बाद कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान, आमिर जमाल की जगह अब्बास अफरीदी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ हारिस रऊफ भी खेलेंगे। फैसल अकरम और इब्रार अहमद दोनों ने गुज़िश्ता वनडे मैच में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, इसलिए इन दोनों का टीम में रिटेन रहना भी यकीनी दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे से कबल कौमी टीम के 2 खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की जानब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना करना पड़ा है, जबकि शाहनवाज दानी एतवार के ट्रेनिंग सेशन के दौरान बैट रखने में चोट लगने से ज़ख्मी हो गए थे। दोनों क्रिकेटर्स के इब्तदाई स्कैन और तिब्बी मुआयने के बाद इंजरीज़ की नौइयत का अंदाज़ा हो सकेगा, ताहम इन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। फास्ट बॉलर्स वतन वापसी पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिपोर्ट करेंगे, जहां इन्हें रिहैब करवाया जाएगा। दोनों क्रिकेटर्स की जगह अब्बास अफरीदी और जहादाद खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो बुलावाई में सीरीज़ के फैसला कौन मैच के लिए सिलेक्शन टीम को दस्तियाब होंगे। नाज़रीन, कल का मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कौन मैच है, क्योंकि सीरीज़ 1-1 से बराबर है और कल का मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहमियत का